हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मास ऑफ दशमनी गण। अब ये क्या चीज़ होती है? तो प्यारे बच्चों, ये सिर्फ दश का जो गण है, जो आचार्य चरक ने बताया है, जिन्हें महाकषाय कहा जाता है। तो ये वही है जिसमें 50 महाकषाय आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जीवनीय महाकषाय, जिसमें आप आंसर किस तरह से लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पोल में भी पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हाँ उन्हें वीडियो चाहिए, और मैंने वहाँ बताया था कि ये SAQ में आता है। ठीक है, किस में आता है? SAQ में। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखोगे कि संदर्भ और परिचय, परिचय और संदर्भ। तो संदर्भ क्या है? आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 षड विरेचन शताशीत्य अध्याय में वर्णित 50 महाकषायों में से जीवनीय महाकषाय पहला वर्ग है। याद हो जाएगा। और इसका अर्थ और परिभाषा: जीवन का अर्थ है प्राणों को बल देने वाला, जीवन शक्ति को बनाए रखना या आयु की रक्षा करना। हो जाएगा ना याद? जो औषधियाँ शरीर को ऊर्जा, शक्ति, दीर्घायु प्रदान करती है और जीवन तत्वों को पुष्ट करती है, उन्हें जीवनीय महाकषाय कहा जाता है। तो ये आपका क्या कवर हो गया? परिचय और संदर्भ। इसमें आप मुख्य कर्म लिख सकते हो, ठीक है, एक लाइन में। बाकी नीचे तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्या करता है। मुख्य रूप से बल्य है, विस्थापन है और रसायन का काम करता है। अब बुक की लैंग्वेज में मैं पढ़ लेती हूँ। बुक में इन्होंने क्या कहा है कि चरकोक्त वर्ग चरक संहिता सूत्र स्थान के 4th अध्याय में द्रव्यों के कर्म अनुसार 50 महाकषाय वर्णित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 10 द्रव्य हैं। इस प्रकार कुल 500 द्रव्यों का समावेश इसमें होता है। आप चाहो तो ये वाली लाइन्स भी लिख सकते हो, लिख ही आना, ठीक है। द्रव्य की 10 संख्या संभवतः इस कारण रखी गई है, द्रव्य की 10 संख्या संभवतः इस कारण रखी गई है कि दिशाएं भी 10 होती हैं। और इस प्रकार देखो, बस इतना याद कर लेना कि ये यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे हेडिंग में बता रही हूँ 5 मार्क्स के लिए आपको वैसे ही हेडिंग डालनी है। मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालना परिचय एवं संदर्भ, जिसमें आप ये लिखोगे और जो मैंने नीचे वाले बुक में हाईलाइट किया है वो लिखोगे, परिचय और संदर्भ में। फिर आप लिखोगे परिभाषा। किसकी परिभाषा? जीवन की परिभाषा। परिचय संदर्भ फर्स्ट हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग डालोगे आप अर्थ और परिचय, क्योंकि आपको शॉर्ट में 5 मार्क्स चाहिए तो 5 हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी। तो सेकंड हेडिंग आप डालोगे अर्थ एवं परिचय, तो आप इसमें लिख दोगे जो मैंने आपको बताया। चलिए, सेकंड आता है गुण धर्म। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इसका रस मधुर है। गुरु, गुण इसका क्या है? गुरु, स्निग्ध और मृदु। वीर्य कैसा है? शीत वीर्य होता है। विपाक मधुर है। प्रभाव, ये शरीर में 7 धातु विशेषकर रस, रक्त और शुक्र धातु का पोषण कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये चीज याद कर लेंगे। देखो, जीवनीय है तो क्या? रस मधुर हो जाएगा, गुण गुरु और स्निग्ध और मृदु हो जाएगा, वीर्य शीत होगा, काम से ही पता चल रहा है। मधुर विपाक होगा। प्रभाव क्या है? कि सप्त धातु का पोषण करेगा, जिसमें से विशेष स्पेसिफिकली रस, रक्त और शुक्र का, और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। चरकोक्त 10 औषधियाँ कौन कौन सी हैं अब इसमें वो हम देखेंगे। ये रहा जीवनीय महाकषाय: जीवक, ऋष्भक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्णी, जीवंती और यष्टि मधु। इसका श्लोक देख लेते हैं। जीवक, ऋष्भको, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, माश पर्ण्यो, जीवंती मधुकम इति दशमनि जीवन्यानि भवन्ति। श्लोक याद करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको शायद 10 के आसपास ही कराऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मैंने 10 किए थे 10 थे शायद, हाँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं सारे पढ़ा दूंगी आपको। श्लोक याद कर लेना। श्लोक में याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। जीवक ऋष्भक है तो जीवक ऋष्भक हो, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली एज इट इज है, मुदक पर्णी माश पर्णेयो हो जाएगा, जीवंती और मधुक, यष्टि मधु को मधुक, इति दशमनि जीवयानी भवंती। इजी है, याद हो जाएगा श्लोक भी, कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी कोई मुझसे कहे कि मैडम ट्रिक ही चाहिए, तो इसका जूनियर M2K2M2, ठीक है, ये नाम है, और JY जूनियर की जय, जिसका नाम क्या है M2K2M2, तो जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, मुदक पणि माश पणि, जीवंती और यष्टि मधु। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी मैं आपको बताऊँगी उसके आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स में क्या लिखना है आपको कि गुणधर्म, क्योंकि ये तो सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या सेम हो जाएगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, परिचय और संदर्भ, ये सब हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा लिख लेंगे आप, गुणधर्म लिख लोगे, चरकोक्त 10 औषधियाँ लिखोगे, उसके बाद चिकित्सा उपयोग लिखोगे, क्योंकि एक हेडिंग सब में सेम रहेगी, परिचय और संदर्भ की। तो ये आपको याद हो गया, जूनियर M2K2M2 की जय, ठीक है। इसके बाद इसके चिकित्सा उपयोग की बात करते हैं। 4th हेडिंग है, वैसे तो 5th है, मैं आपको दोबारा से, ये 2nd है, ये 3rd हेडिंग है, ये 4th है। विद श्लोक लिखोगे, ठीक है, विद श्लोक, अगर याद कर सकते हो तो। समझ आया? अब हम बात करते हैं इस पॉइंट नंबर 5 की, जो क्या है चिकित्सा उपयोग। तो सबसे पहले जीवनीय है, तो दौर्बल्य में यूज़ होता है। शारीरिक या मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए। क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होता है, शरीर के ऊतकों के क्षय होने की स्थिति में पोषण देने के लिए। जीवनीय है, तो सबसे पहले देखो इसका मुख्य कर्म देखो क्या है, बल्य है, जीवनीय है, ठीक है, जीवन देने वाला। देखो जीवनीय का मतलब ही क्या है, इसमें यहाँ पर कहाँ लिखा है, जीवन शक्ति को बनाए रखने वाला, प्राण को बल देने वाला, आयु की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है, बल्य है, व्यवस्थापन है और रसायन है। तो अब यहाँ पे इसका जो काम है वो क्या है, दौर्बल्य है, क्योंकि दौर्बल्य से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। क्षय रोग से हो सकती है, ओज की वृद्धि करते हैं, अगर ओज क्षय होगा तो भी आपकी डेथ हो जाएगी। और पुनरुत्थान, लंबी बीमारी के बाद शरीर को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए। जब कोई भी बीमारी लंबी हो जाती है, जैसे हम जीर्ण ज्वर में पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें देना पड़ता है रसायन, जीवनीय, ब्रिहण। क्यों? क्योंकि वो आपके जो शरीर में दुर्बलता है वो उसे वापस से ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जीवनीय महाकषाय पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।